कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि कुछ लोग 22-23 साल की उम्र में ही लग्जरी गाड़ियां कैसे चला लेते हैं, या फिर 30 की उम्र में रिटायर होकर अपनी मर्जी की जिंदगी कैसे जीते हैं। आज हम द मिलियनेयर फास्टलेन खिताब के उन आइडियाज को खंगालेंगे जो बताते हैं कि कम उम्र में दौलत और आज़ादी पाना मुमकिन कैसे है। बचपन से हम सब एक ही बात सुनते आए हैं, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ और बुढ़ापे में जाकर अमीर बनो। पर क्या ये रास्ता वाकई सही है, या फिर ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हमारी पूरी जवानी ही दांव पर लग जाती है? चलिए आज इस पर जरा गहराई से सोचते हैं। इसे समझने के लिए शिकागो के एक 23 साल के इन्वेस्टमेंट बैंकर की कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। वो हमेशा देखता था कि महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने वाले लोग 50-55 साल के होते थे। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे ही एक 52 साल के आदमी से हुई। उस आदमी ने कहा कि जब तक दौलत आती है ना, तब तक उसे एंजॉय करने का जुनून और सेहत दोनों ही साथ छोड़ चुके होते हैं। और पता है, यही है वो चीज जिसे किताब में बड़ा धोखा कहा गया है। ये समाज का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें हम अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल भविष्य की दौलत के लिए कुर्बान कर देते हैं, एक ऐसे भविष्य के लिए जो शायद कभी आए ही ना। एक बात गांठ बांध लीजिए, अमीर बनना कोई लॉटरी लगने जैसी घटना नहीं है। ये तो एक रोड ट्रिप की तरह है, एक पूरा सफ़र है, एक प्रक्रिया है। और किसी भी सफ़र में मंजिल जितनी ज़रूरी होती है, उतना ही ज़रूरी होता है सही रास्ता और सही गाड़ी चुनना। तो चलिए दौलत के इन रास्तों को समझते हैं। तो किताब के हिसाब से दौलत तक जाने के मोटे मोटे 3 रास्ते हैं। पहला है साइड वॉक, यानी पटरी पर चलना बिना किसी मंजिल के। दूसरा है स्लो लेन, यानी वो धीमा पारंपरिक रास्ता। और तीसरा है फास्ट लेन, जो तेजी से दौलत बनाने का एक सिस्टम है। तो चलिए एक एक करके इन रास्तों पर चलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो असल में एक बंद गली है, साइड वॉक। ये वो रास्ता है जो सीधा आपको पैसों की तंगी और परेशानियों की तरफ ले जाता है। इस पर चलने वालों को साइड वॉकर्स कहते हैं, और ये रास्ता एक डेड एंड के सिवा कुछ नहीं है। तो ये साइड वॉकर होता कौन है? सोचिए, ये वो इंसान है जिसकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। जितनी भी कमाई होती है वो रोज के खर्चों और आज के मजे पे उड़ जाती है। कल के लिए बचत करना इनकी लिस्ट में कहीं नहीं होता, और अक्सर ये लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। और ये रास्ता कितना आम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अमेरिका में लगभग 66% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनकी कुल संपत्ति या तो ज़ीरो होती है या फिर नेगेटिव में होती है। और एक मजेदार बात यह है कि साइड वॉकर होने के लिए कम कमाना जरूरी नहीं है। एक रैपर था जो हर महीने $4 मिलियन कमाता था, फिर भी दिवालिया हो गया। क्यों? खराब मनी मैनेजमेंट। यह साफ दिखाता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके पास दौलत कितनी है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह वो रास्ता है जिस पर शायद हम में से ज्यादातर लोग चल रहे हैं। इसे कहते हैं स्लो लेन। वही पुराना फॉर्मूला, एक अच्छी नौकरी, थोड़ी बहुत बचत और 65 की उम्र में रिटायरमेंट। पर किताब इसे एक उम्मीद से भरा झूठ कहती है। स्लो लेन का मंत्र तो हम सबने सुना ही है ना? एक अच्छी नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ, फालतू खर्चे कम करो और एक दिन बहुत दूर भविष्य में अमीर बन जाओगे। सुनने में तो ठीक ही लगता है, लेकिन इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो जो नाम के एक वकील की कहानी से समझ आता है। उसने एक प्रमोशन की उम्मीद में अपनी जिंदगी के 12 साल दिन रात मेहनत में झोंक दिए। परिवार, दोस्त सब पीछे छूट गए। पर इससे पहले कि वो उस प्रमोशन का मजा ले पाता, 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और यही स्लो लेन की सबसे कड़वी सच्चाई है। ये आपसे आपका आज छीन लेता है, एक ऐसे कल के लिए जिसे देखने के लिए शायद आप जिंदा ही न रहें। इससे एक बात तो साफ है कि हमारा समय ही हमारी सबसे कीमती दौलत है। तो अगर साइड वॉक एक बंद गली है और स्लो लेन एक धोखा, तो फिर रास्ता है क्या? जवाब है फास्ट लेन। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको जवानी और दौलत दोनों का मजा लेने का मौका देता है। ये रास्ता नौकरी करने पर नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो आपके लिए काम करें, बजाय इसके कि आप पैसों के लिए काम करते रहें। अब जरा इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, स्लो लेन का फोकस नौकरी और अपना समय बेचने पर है, जबकि फास्ट लेन का फोकस है अपना खुद का बिजनेस या सिस्टम बनाने पर। स्लो लेन का लक्ष्य है 65 की उम्र में रिटायर होना, और फास्ट लेन का लक्ष्य है जवानी में आजादी पाना। इस फर्क को और भी अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी है मिस्र के 2 भाइयों चूमा और अजूर की। ये कहानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझाती है।
तो हुआ यूं कि राजा ने दोनों को एक पिरामिड बनाने का काम दिया। अज़ुर ने स्लो लेन वाला रास्ता चुना और फौरन अपने हाथों से पत्थर ढोने शुरू कर दिए। वहीं चूमा ने फास्ट लेन अपनाया। उसने पहला 1 साल लगाकर एक ऐसी मशीन बना डाली जो उसका काम आसान कर दे। नतीजा, चूमा ने सिर्फ 26 साल की उम्र में पिरामिड तैयार कर दिया और अमीर बन गया, जबकि अज़ुर बेचारा मेहनत ही करता रह गया। चूमा की जीत हमें सिर्फ जल्दी अमीर बनना नहीं सिखाती, यह हमें ये भी सिखाती है कि असली दौलत का मतलब क्या है। फास्ट लेन का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सच्ची दौलत की परिभाषा को ही बदल देना है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, किताब हमें नकली दौलत से सावधान करती है। ये अमीर होने का सिर्फ एक दिखावा है, जैसे वो आदमी जिसने $60,000 की लग्जरी कार तो ले ली, लेकिन खुद एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहता था। ये अमीर दिखना है, अमीर होना नहीं। तो फिर असली दौलत है क्या? ये महंगी चीजों में नहीं है। असली दौलत उस आजादी में है जो आपके पास है। अपने फैसले खुद लेने की आजादी, अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। किताब के मुताबिक सच्ची दौलत असल में 3 चीजों का बैलेंस है। पहला, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते। दूसरा, अच्छी सेहत। और तीसरा, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। पैसा इन चीजों को हासिल करने का एक जरिया होना चाहिए, न कि इनकी कुर्बानी की वजह। तो आखिर में बात सिर्फ बैंक में पड़े पैसों की नहीं है। फास्ट लेन का असली लक्ष्य एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन डिजाइन करना है जो हर मायने में अमीर हो, रिश्तों में, सेहत में और जिंदगी के अनुभवों में। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 3 जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, आपका समय ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरी, अपना समय बेचकर पैसा कमाना बंद कीजिए और ऐसे सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करें। और तीसरी, याद रखिए कि सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि परिवार, सेहत और आज़ादी का एक खूबसूरत संतुलन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों रास्तों में से आप खुद को किस पर पाते हैं? क्या साइडवॉक पर बिना किसी मंजिल के चल रहे हैं, या स्लो लेन के झूठे वादों में फंसे हैं, या फिर फास्ट लेन पर चलने के लिए अब तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।